पॉलित ब्यूरो बिरेंदा क्रात ने झारखंड राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग त्रिशूल के रूप में करने की बात कही। यहां तक कि इसे झारखंड में सरकार स्थित करने की कोशिश भी बताया। उन्होंने जांच एजेंसियों पर कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल क्यों नहीं गए। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गवर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल का नहीं पहुंचने पर भी अपनी बात रखी। जबकि पीएम मोदी के तेलंगाना में कहे गए शब्दों पर कहा कि बीजेपी खुद सबको गाली गलौज करती है और यहां हेट स्पीच का बोलबाला है। इसके साथ ही बिरेंदा क्रात ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मानना ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहां चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के इनका मुद्दा कुछ है नहीं। तो आखिर अंकुश कैसे लगे इन तमाम त्रिशूल? जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। बदलाव दिखेगा 2024 में अगर लोगों के रिएक्शन हैं? 2024 का समय है, निश्चित रूप पर तब तक तो छवि स्पष्ट हो ही जाएगी कि मोदी सरकार ने जितना बोझ डाला है लोगों के कंधों पर, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये तमाम जो असल मुद्दे हैं, और जिस तरह उन्होंने कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप पर उसका असर तो पड़ेगा। बारी बारी उस अध्यक्षता की जिम्मेदारी दिया जाता है। तो अभी हमारे देश की बारी है, तो इसलिए हमारी देश की जब बारी है तो निश्चित रूप पर G20 को उनकी नियम के अनुसार हमें मिलना ही मिलना है। अभी ये है कि इस साल मिल रहा है, तो अभी मोदी जी G20 को थोड़ी देख रहे हैं, मोदी जी तो 2024 को देख रहे हैं, और उसको सामने रखकर वो सोच रहे हैं कि भाई इसकी अध्यक्षता को भी हम कैसे इस्तेमाल करें। सवाल ये नहीं, हमारी विदेश नीति का सवाल है। हमारी पार्टी इसका सख्त निंदा करती है। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई, ये एक त्रिशूल के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, और हमारा ये मानना है ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहां चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की इनका मुद्दा कुछ है नहीं। तो आखिर अंकुश कैसे लगे इन तमाम त्रिशूल? जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा रहे हैं, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। बदलाव दिखेगा 2024 में अगर लोगों के रिएक्शन हैं? 2024 का समय है, निश्चित रूप पर तब तक तो छवि स्पष्ट है कि रोज उनको 1 या 2 किलो गाली हजम करना पड़ता है जो विपक्ष दे रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े अपने मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक में शायद थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे कोई दिन नहीं है जब मोदी जी
उनके साथ अमित शाह जी, उनके साथ बीजेपी की प्रेसिडेंट और जितने भी ऊपर से लेकर तमाम स्तरों तक जो बीजेपी लीडर्स की जो भाषण है, जो वक्तव्य है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे देश देख रहा है कि हमारे जनवादी प्रणाली की जो एक मापदंड होना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल बहस की, वो एकदम नीचे चला गया। हर चीज़ में हिंदुस्तान का स्तर कहाँ हो रहा है, वो दुनिया की तमाम चीज़ों में दिखाई दे रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम लोग बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लोग के सबसे नीचे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं। अब राजनीतिक संस्कृति और भाषा में बीजेपी की जो भाषा इस्तेमाल होता है वो इतनी आपत्तिजनक है। ये भी अगर कोई इंडेक्स होता कि द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल स्पीच इन डिफरेंट कंट्रीज, तो बीजेपी की सौजन्य से हम बहुत ही नीचे जाते। तो इसलिए मोदी जी, मैं सिर्फ यही कहूँगी, पहले खुद ही अपने लोगों को संभालिए जो रोज़ गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी आंदोलन कहते हैं आंदोलनकारी। हम आंदोलनकारी तो है ही, ये तो स्पष्ट है। आंदोलनगिरी, हम तो बिल्कुल आंदोलनगिरी है, क्योंकि अगर आंदोलनगिरी नहीं होते तो आपका आरएसएस का जो एजेंडा कैसे चलता हम जानते हैं।